हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह आपके साथ आज फिजियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे लार्वल फॉर्म इन इकाइनोडर्म, लार्वल फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्म ना इकाइनोडर्म का लार्वल फॉर्म। हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में जो वर्ड इकाइनोडर्म है दो वर्ड से मिलकर बना है ना। एक आपका इकाइना और प्लस डर्मा ना। इकाइना मतलब क्या होता है स्पाइन ना, और डर्मा मतलब क्या होता है स्किन। मतलब जिन इंडिविजुअल या जिस वर्ग के इंडिविजुअल में उनके बॉडी पे क्या पाया जाता है स्किन पाया जाता है ना, कांटे पाए जाते हैं, वो इस फाइबर से मिलान करते हैं इकाइनोडर्म से, है ना। अब इकाइनोडर्म के मेंबर का सबसे मेन या पेक्यूलियर कैरेक्टर हमने बताया था क्या पाया जाना, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इधर देखिए प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये सबसे मोस्ट पेक्यूलियर कैरेक्टर होता है किसका, इकाइनोडर्म का ना। हमने कई कैरेक्टर इसमें बताया था कि इसमें जो लार्वा होते हैं क्या होते हैं, उसमें जो सिमेट्री पाया जाएगा बच्चा वो कैसा पाया जाएगा, वो बाइलैटरल सिमेट्री, और एडल्ट में क्या पाया जाएगा रेडियल सिमेट्री ना। उनको पेंटामेरिक आर्क उसमें पाया जाता है, जैसे पेंटासिरास सबसे मेन या कह सकते हैं सबसे कॉमन रूप से जो लार्वा इकाइनोडर्म में पेंटासिरास है, सी अर्चिन है, इकाइनस है ना, तो तमाम है। अब इसके लार्वा की अगर हम बात करें तो लार्वा भाई कई प्रकार का होता है ना। आप लोग पढ़े होंगे पिनेरिया लार्वा, बाइपिनेरिया लार्वा ना, प्लीवियस आर्टोप्लीवियस लार्वा ना, दुनिया भर के आपके लार्वा हैं ना। और सब लार्वा को जनरली कह सकते हो कि अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार के लार्वा वो पाए जाते हैं या इसमें, है ना। तो हमने आपको कहा था इसका जनरल कैरेक्टर आप लिख लीजिएगा ना। अब मेडिकल लार्वा लार्वा देखिए द लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स, पॉइंट करके लिखिएगा द लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स hatched in water। कहां पे हैचिंग होगा, वाटर। हैचिंग समझ रहे हो ना कि अंडे में से उसके लार्वा का बच्चे का जो लार्वा के फॉर्म में डेवलप होना क्या कहलाता है, हैचिंग कहलाता है। हैच्ड इन वाटर कामा फीड एंड ग्रो, कामा फीड एंड ग्रो थ्रू, feed and grow through successive, feed and grow through successive larval stage, successive larval stage to become adult, to become adult। Next, larva of echinoderms are bilaterally symmetrical, bilaterally symmetrical, but loss symmetry during metamorphosis, loss symmetry during metamorphosis। समझना नहीं, मतलब मेटामॉर्फोसिस के समय अपने कैरेक्टर को जो उसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है उसको क्या करता है, उसको खो देता है। नेक्स्ट, different
classes of echinoderms, different classes of echinoderms, different classes of echinoderms. So yes yes or no? So echinoderms structurally different, structurally different larval stages, structurally different larval stages. Next, composition of the larval stage, composition of the larval stage of different classes, composition of larval stage of different classes are revealed there, their evolutionary ancestry, revealed their evolutionary ancestry. एंसेस्ट्री में तो समझो अपनी पूर्वजता को क्या करते हैं और रिवील्ड करते हैं। जैसे एक लार्वा है, सुनो, एक लार्वा है, दूसरे लार्वा का क्या करता है कि उसका कैरेक्टर एग्जिबिट करता है। जैसे भाई आप में जो कैरेक्टर है किसका, भाई अपने पूर्वज या पेरेंट्स का जो कैरेक्टर है ना, तो सेम भाई उसी प्रकार लार्वा, एक लार्वा दूसरे लार्वा का क्या करता है, उसको कॉपी करता है, उसको एग्जिबिट करता है उसका कैरेक्टर। फ्लो चार्ट बना लो। आप लोग फास्ट नहीं हो, कहाँ है? तभी तो आज ही गए। नहीं सर, चलो भाई कौन है? और क्या? और क्लास सर घर पे इस टाइम पे उतना आइटम बन नहीं था, शाम हो गया हम लोग चले आए। कल बना था। नहीं कल बना नहीं था, अप्रैल वाला तो बनाए नहीं। मेरे घर ना वो जो यहीं के एक स्टूडेंट है बीकॉम के ना, वही पंडित जी आते हैं यहीं पर बीकॉम करते हैं। फर्स्ट इस टाइम फाइनल है शायद। स्नैप में भी
मीडिया सर पीजी कॉलेज के ग्रुप में भी आपका वीडियो लिंक भेज दिया करें क्या? किसमें? पीजी कॉलेज में। हाँ तो कह तो रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब बढ़ जाएगा। अरे देखिए बच्चे पढ़े उनसे बोल रही थी सारा बैटर मुझे दिया करो तो अपने सच्चे लोग पूछ रहे थे। कौन? घर चला के सर यहाँ लोग तो कर रहे थे पीजी से करती है। कहाँ से पीजी कर रही है? पीजी से जी से पीजी कर रही है। इधर देखो, अगर आप एस्ट्रोइडियम की बात करें ना, एस्ट्रोइडियम वगैरह में एस्टेरियास या पेंटासिरास वगैरह है ना, इसमें देखो दो लार्वा होता है, एक बाइपिनेरिया एक ट्रांक्विलेरिया का ना, ऑफ्लोरोइडिया एक है, इसमें ऑफ्लोरोप्यूटस लार्वा है ना, ऑफ्लोरोप्यूटस और ये इसी के जैसा पैरेलल लार्वा दोनों है ना, दोनों लगभग एक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इकाइनोइडिया में जो है इकाइनोप्यूटस ना, इसमें इकाइनस आता है या इसको सी अर्चिन बोलते हैं, सी अर्चिन या इकाइनस ना। होलोथोरिडिया, इसमें होलोथोरिया क्या था, होलोथोरिया, इसमें ऑरिकुलेरिया और डोरियोलेरिया है ना, और ये आपका ग्रेनेडिया में भी आपका डोरियोलेरिया, कौन सा डोरियोलेरिया, समझे कि नहीं? अब एक एक लार्वल फॉर्म हम उसको क्या करेंगे कि पढ़ते हुए चलेंगे। पहला है रहेगा बाइपिनेरिया लार्वा, बाइपिनेरिया लार्वा ना। आप लोग भाई पीजी कॉलेज में यहाँ पीजी कॉलेज में बच्चे हैं मस्ती वाले ना, वहाँ पीजी कॉलेज वाले हैं क्या बोलते हैं, अरे वो कॉलेज है ज्ञानपुर रोहिणी, वहाँ के बच्चे अगर कांटेक्ट में होंगे तो आप लोग उसको शेयर करें। नहीं उस दिन बस ठीक है, जब पढ़ा रहे हैं सब पढ़े ना, आज उनको शेयर कर देना इसी तरह पढ़े सब। पहला है क्या? बाइपिनेरिया लार्वा। डायग्राम बना दे, पहले डायग्राम बनाओ तब नहीं आ रही थी पुराने बच्चे आसपास स्मार्ट बच्चे पढ़े सब कुछ है, बस पढ़ना नहीं बोलना चाहिए।
बन गया? ये सब बन के लाल रंग में। उसके बाद ठंडी नहीं पड़ेगी मुझे लगता है। यही उल्टी भी लग रहा है। ठंडी पड़ेगी बहुत भयंकर पड़ेगी। बताएं? बताइए इधर देखिए। अगर हम बात करें बाइपिलेरिया लार्वा की, तो ये लार्वा फॉर्म किसका है? एस्ट्रोइडिया ना। एस्ट्रोइडिया क्लास आपने पढ़ा भी था, जिसमें एस्टेरियास आता है। वो एस्टेरियास को पेंटासिरास भी बोलते हैं या स्टारफिश भी बोलते हैं ना। और वो स्टारफिश या पेंटासिरास ये जनरली कैसे होते हैं? ये जनरली आपके कह सकते हैं कि फाल्स फिशेस होते हैं। जैसे नाम सुनता है स्टारफिश, लेकिन क्या ट्रू फिशेस है क्या? नहीं, वो फाल्स है ना। ये पूछ देता है। तो बाइपिलेरिया लार्वा ये लार्वा फॉर्म एस्ट्रोइडिया या एस्टेरियास का है। ये फ्री स्विमिंग पेलाजिक लार्वा के रूप में होता है और इसमें कई आर्म पाए जाते हैं। देख रहे हो? डार्सल मीडियन आर्म ना, पोस्टर ओरल आर्म ना, वेंट्रोमीडियल आर्म ना, डार्सल लैटरल आर्म ना, उसके बाद पोस्टरो लैटरल आर्म। तो तमाम इसमें क्या होते हैं? आर्म भुजाएं निकले रहते हैं और यही आर्म है, यही आर्म तो भाई आगे चल के वो बनाएंगे, क्या बनाएंगे? वो पेंटासिरास के रूप में। भाई उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि पेंटामेरस आर्म पाया जाता है ना। जैसे स्टारफिश है, उस स्टारफिश का स्ट्रक्चर तो आप लोग देखे होंगे ना। ये आपका स्टारफिश, जिसको पेंटासिरास बोलते हैं ना। एस्ट्रोइडिया क्लास से बिलोंग करता है। इसमें ये आर्म 5 भुजाएं पाई जाती नहीं, तभी उसका नाम पेंटासिरास है ना। मोनोडाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, 5 आर्म ना। 5 आर्म ये जो होते हैं, यही आर्म आपस में फ्यूजन होता है इनका लार्वा स्टेज में, और फ्यूज करके तब लास्ट में 5 आर्म के रूप में केवल डेवलप ना। तो ये लार्वा फॉर्म कैसा है? ये फ्री स्विमिंग पेलाजिक और फीडिंग लार्वा है। फीडिंग मतलब खा पी के एकदम खूब हचक के खाए, और हचक के खाने के बाद ये आपका जो बाइपिलेरिया लार्वा है, ये आपका ये दूसरा लार्वा जो है, इसका क्या? डोलियोलेरिया का ब्रांकियोलेरिया। ये ब्रांकियोलेरिया लार्वा के रूप में फिर क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जब भाई फ्री स्विमिंग फॉर्म में है, फ्री स्विमिंग फॉर्म में है तो भाई फीडिंग हैबिटेट तो बढ़िया रहेगा। जैसे जो कोई घूम के यानी खा रहा है, वो खा के भाई मोटाएगा ना। और एक जगह से बैठा है घर रोटी सब्जी चावल दाल खा वो मोटाएगा ना। तो ये फ्री स्विमिंग फॉर्म में है, घूम के खूब पूरी यही खाता है, और पूरी यही खा के क्या होगा? खाएगा तो तगड़ा हो जाएगा, और तगड़ा होने के बाद ये बाइपिलेरिया लार्वा ब्रांकियोलेरिया लार्वा के रूप में क्या हो जाता है ना। और ये लार्वा फॉर्म कैसा है? ये लार्वा फॉर्म आपका जनरली बाइलेटरली सिमेट्रिकल कैसा रहेगा? यानी लार्वा जितने भी होते हैं जनरली बाइलेटरली सिमेट्रिकल ना। लेकिन जब ये चेंज होंगे यानी मेटामॉर्फोसिस करके जब एडल्ट में कन्वर्ट होंगे, तो ये लार्वा फिर एडल्ट फॉर्म
चलिए इसका थोड़ा सा चार्ट टाइप चार्ट क्या लिखेंगे कैरेक्टर पहला लिखिए इट इज द फर्स्ट लार्वल फॉर्म ऑफ पहला पॉइंट इट इज द फर्स्ट लार्वल फॉर्म ऑफ एस्टेरोइडिया लार्वल फॉर्म ऑफ एस्टेरोइडिया नेक्स्ट इट इज बाइलैटरली सिमेट्रिकल कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी बाइलैटरल सिमेट्री इट इज बाइलैटरली सिमेट्रिकल फ्री स्विमिंग पेलाजिक लार्वा फ्री स्विमिंग पेलाजिक लार्वा नेक्स्ट the pre-oral region is elongated the pre-oral region is elongated comma postoral region is broad region is broad नेक्स्ट और इधर को जितने भी सिस्टम है देखो माउथ है स्टमक है ये सब डेवलप किस्म के कैसे रहेंगे डेवलप क्योंकि भाई 3D के लिए तो आर्गन का डेवलपमेंट होना जरूरी है ना नहीं तो ऑर्गेनाइज रहेगा नहीं रहेगा तो कैसे प्रोसेस सब गोइंग ऑन नेक्स्ट लिखिए क्या बोले हम The pre-oral region is elongated, post-oral region is broad. हाँ broad. Next, it passes two ciliated band, two TWO ciliated band, comma the pre-oral and post-oral bands. Pre-oral and post-oral bands. Next, the anterior end of the archenteron. The anterior end of the archenteron. Archenteron समझ रहे हो? Archenteron cavity. The anterior end of the archenteron develop as mouth whereas the blastopore become the anus. अच्छा ये प्रोटोस्टोम में आएगा कि ड्यूटरोस्टोम में ये बताइए ये ये किस में प्रोटोस्टोम में आएगा कि ड्यूटरोस्टोम ना और ड्यूटरोस्टोम में आप लोग पढ़े होंगे कि जिसमें एनस फर्स्ट बनता है और सेकंड में क्या बनता है माउथ बनता है ना तो यहाँ से कार्डियक तक जितने रीजन होते हैं सब किस में आते हैं ड्यूटरोस्टोम ओके क्या लिखी हुई है The blastopore become the anus. हैं The anterior end of the archenteron develop as mouth, whereas the blastopore become the anus. हाँ नेक्स्ट the pre-oral and post-oral ciliated band the pre-oral and post-oral ciliated band ओरल मतलब ही क्या माउथ पे बैंड रहेगा कौन से किस पे बैंड रहेगा माउथ पे क्योंकि भाई ओरल आ गया ना ओरल मतलब ही होता है माउथ प्री ओरल एंड पोस्ट ओरल क्या लिखेंगे ciliated band are continued even a series of
structure called arm. The structure called arm. Next point. The Pinnaria larva is the Bipinnaria larva. The Bipinnaria larva is free swimming. The Bipinnaria larva is free swimming and free feeding forms. Free swimming and free feeding form. Free swimming and free feeding. Next, after a short period of time, it transformed into Branchiolaria larva. It transformed into किस larva में ट्रांसफॉर्म हुआ बच्चा? Branchiolaria larva. किस larva के रूप में? Branchiolaria larva. समझ में आया नहीं? ब्रांकियोलेरिया लार्वा के रूप में ये क्या हो जाएगा बच्चा? ट्रांसफॉर्म। अब एक हेडिंग डालिएगा दूसरा, ब्रांकियोलेरिया लार्वा। ब्रांकियोलेरिया समझा नहीं? ये ब्रांकियोलेरिया लार्वा हमसे कल आप पढ़िएगा, टाइम ओवर है। और आपका सिलेबस ये पेपर जहाँ समाप्त किए 1-2-3 क्लास में आपका ये 2 क्लास में खत्म हो जाएगा पूरा लार्वा। उसके बाद नया पेपर स्टार्ट करेंगे, उसमें लेक्चर भी ज़्यादा चलेंगे, हाँ, क्योंकि टूल टेक्निक है और टूल टेक्निक को सब छोटे चैप्टर, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं ना, सबसे छोटा पेपर वही है। हाँ, और जल्दी खत्म हो जाएगा ना, आपको चिंता की कोई बात नहीं। अफसोस करता है बहुत ज़्यादा। सबसे आज के लिए बायोलॉजिकल केमिस्ट्री भी पूरा है, समझे।